हेलो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। तो कैसी चल रही है तैयारी यूके ट्रिपल एससी के बारे में। ये मेरी पहली वीडियो है, तो अब से हम यूके ट्रिपल एससी के बारे में बातचीत करते रहेंगे। तो हम जाते हैं सीधे टॉपिक पे, पटवारी के एग्ज़ाम पे, जो कि लीक हो चुका है और जिसका एग्ज़ाम हम आने वाला है। तो भाई क्या चल रहा है, कैसी चल रही है तैयारी? पढ़ाई हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है? मेरी तो नहीं हो रही है भाई, आप लोगों की हो सकता है कि हो रही हो, पर अगर हो भी रही होगी तो उतनी एफिशिएंटली तो नहीं हो रही होगी, ये मुझे पता है। क्योंकि जब से पेपर लीक हुआ है उसके बाद सबको ही दिक्कत आ रही है, कोई भी पढ़ नहीं पा रहा है। पहली चीज़ तो ये कि हम सबको ही पता है कि हम जिधर उतरे हैं कंपटीशन में, उधर हमको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। ये हम सबको पता है। हमको अपना एम पता है, हमें पता है क्यों करना है, हमें पता है क्या करना है, हमको सब कुछ पता है। और उस चीज़ के लिए कितनी मेहनत लगेगी, कैसे पढ़ाई करना है, हमको ये भी पता है। तो दिक्कत क्या है? तो मेनली दिक्कत ये है कि मोटिवेशन सिर्फ 2 दिन रह सकता है, लेकिन डिसिप्लिन जब तक आपकी लाइफ में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। मेरी लाइफ में अभी तक कोई डिसिप्लिन नहीं आया है। आज मेरी लाइफ में मोटिवेशन आया है, तो मैं आपके सामने हूँ। अब ये मोटिवेशन तो नहीं चल सकता है लंबा लंबा, चलने के लिए हमें डिसिप्लिन की ज़रूरत है। तो भाई पता नहीं कैसे आएगा, लेकिन ये क्या पता, आप लोगों से हम लोग आपस में बात करेंगे तो हो सकता है कि डिसिप्लिन भी आ जाए। तो अभी मेरी सिचुएशन जहाँ पर है, मैंने कुछ नहीं किया है, ना मेरा सिलेबस हुआ है। सिलेबस तो आई डोंट थिंक किसी का पूरा भी होता है, बट अभी मैं बहुत स्टार्टिंग फेज में हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने एक जूनियर असिस्टेंट का पेपर दिया था और यही वाला पटवारी दिया था, जो कि लीक हो चुका है था। मतलब मुझे पेपर पे एग्ज़ाम फोबिया है भाई, मुझे बहुत डर लगती है पेपर से। लेकिन इस वाले पटवारी वाले पेपर को देख के मुझे थोड़ा सा ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई मतलब कर सकता है बंदा, पढ़े तो हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आप लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे, आप में से कई सारे बच्चे, तो मुझे पता है कि डिफ़िकल्ट तो है मतलब। पर हम जो नए बच्चे हैं ना, वो यही सोच के डर जाते हैं कि बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और हम नहीं दे सकते हैं, तो हम शुरू ही नहीं करते हैं। मैंने बहुत सारे अपना साल वेस्ट कर चुका हुआ है कि ठीक है टाइम टेकिंग है। मैंने जहाँ से भी देखा ना, यूट्यूब में अगर मैंने स्टार्ट से कुछ देखा है कि यूके ट्रिपल एससी के बारे में, तो सबने मुझसे यही कहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है और आपको 1 से 2 साल लगेगा ही लगेगा सिलेबस को ही समझने में। तो मैं बहुत डर गया था भाई, पर अब मुझे समझ आ रही है चीज़ें कि ऐसा भी नहीं है। मतलब आप जैसा आपको पता है कि आपका माइंड किस लेवल का है, किस लेवल का आपका डेवलपमेंट है माइंड का, कि किस लेवल का आप सोच सकते हो, किस लेवल की आप मेहनत कर सकते हो। अगर आप ठीक है, हर किसी का अलग अलग होता है ना। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास सिलेबस है, आपने निकाल लिया है सिलेबस और आप बहुत सीरियस हो चुके हैं कि ठीक है भाई अब मुझे करना ही करना है, अब नो बहाने में करना ही करना है, और आप अगर डिसिप्लिन से चलते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने से ज़्यादा सिलेबस नहीं है इसका। बाकी तो मतलब वैसे तो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड आप कितने ही साल दे दो अपने। अगर आप ऐसे मेरी तरह कछुए की रेस में चलोगे तो कछुए की भी उससे भी स्लो है। मतलब जब से पटवारी का एग्ज़ाम लीक हुआ है, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। और बहुत सारे बच्चे होंगे मेरी तरह जिनने कुछ नहीं पढ़ा होगा, और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी हैं जो ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं मतलब ऐसे फॉर्म भर देते हैं, वो पढ़ते ही नहीं है। ऐसा मैंने बहुत बार किया है, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा 1-2 महीने तो दिए थे भाई, मैंने दिए थे। और उन 1-2 महीनों में ना मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑलमोस्ट मैंने चीज़ें कर ली हैं। तो भाई मतलब अगर इतने कम टाइम में हो रही है तो चीज़ें हो सकती हैं, अगर किया जाए तो हो सकती हैं चीज़ें। तो जो नए बच्चे ये समझ के डर रहे हैं कि हमें नहीं करना है, स्टार्ट ही नहीं करना है, तो भाई तुम लोग तो वो चीज़ तो भूल जाओ कि स्टार्ट ही नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा यार। मतलब अभी जो सिचुएशन है एग्ज़ाम लीक के बाद, अभी नवंबर हमारा ख़त्म होने वाला है, उसके बाद टाइम ही कितना है यार, हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम लोग कितने भी बहाने बना लें, कुछ भी कर लें, पर हमें पता है कि हमें जॉब चाहिए, और जॉब चाहिए और उसके लिए कितनी मेहनत करनी है ये भी हमें पता है, और क्यों करनी है वो भी हमें पता है। तो भाई हमको बस डिसिप्लिन की ज़रूरत है लाइफ में, कि चलो आप आज 6 घंटे पढ़ते हैं, कल आप 2 ही घंटे पढ़िए, परसों आप 1 ही घंटे पढ़िए, फिर आप 4 घंटे पढ़ लीजिए। मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें हर दिन वो चीज़ करनी चाहिए, चाहे हम कितना ही भी करें, पर अगर हम हर दिन करेंगे तो हमारा एटलीस्ट डिसिप्लिन तो नहीं टूटेगा। अभी जैसे मैंने क्या किया था, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी वाले पेपर के लिए। रोज़ लाइब्रेरी जाता, रोज़, मतलब बहुत बढ़िया चल रहा था मेरा सब कुछ।
लेकिन फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में मैंने क्या किया, मेरे को एग्ज़ाम से बहुत डर लगती है, फोबिया है मुझे, एग्ज़ाम फोबिया, मैं ऐसे कप कपाने लग जाता हूँ वहाँ जाते ही। तो मैंने क्या करा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगती है। एक तो मैंने, ऐसे लोग कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो मैं भाई मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगती है ये सब सुन के ही कि मैं तो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर, मैं तो कंपटीशन के अंदर तो अभी घुसा ही गया, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा सोच के गया था मैं। पर जब मैंने पेपर देखा ना भाई, मतलब आई वाज लाइक क्या है ये, मतलब मैं क्या क्या, मतलब क्या क्या नहीं पढ़ा मैंने, क्या क्या याद नहीं करा, पर वो आया क्या था भाई। आई वाज लाइक कि क्या मैंने पढ़ा था और ये क्या आया है, मतलब चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें आ गई थी और मैं तो भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पढ़ के गया था। तो वही है कि अनप्रिडिक्टेबल तो है ही, वो तो सबको, वही सबको ही पता है। लेकिन मेरे को ना ऐसे इंटरेस्ट सा भी आ रहा था उत्तराखंड में एग्ज़ाम से पहले। अभी तो मुझे कुछ नहीं आ रहा है, अभी मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है भाई, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ बिल्कुल ही नहीं। अब तो मुझे पता है अब ऐसे होगा नहीं, फिर से मुझे लाइब्रेरी जाना पड़ेगा। वो जितनी मैंने मेहनत करी थी ना, अपना रूटीन सही करा था, वो मेरा सारा खत्म हो गया जैसे ही एग्ज़ाम लीक हुआ। मतलब मैंने सब छोड़ दिया, फिर सब छोड़ दिया भाई। अब मतलब देखो, मैंने जो वो रूटीन बनाया था 2-3 महीने पहले से बनाया था, वो पूरा ख़त्म हो गया और जितना मैंने पढ़ा था वो मैं सब भूल गया। तो मेनली क्या है, अब मैं भी तो न्यू स्टूडेंट बन गया हूँ ना, स्टार्टिंग से सब कुछ करो। और मुझे एक ये चीज़ बड़ी गंदी लग रही है, तो ये मैं जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उनसे उनकी जो दिक्कत है वो मैं समझ रहा हूँ भाई, समझ सकता हूँ मैं। अंदर से मैंने निकल रहा है कि भाई बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आप एक बार पढ़ चुके हैं, जैसे मैंने हिंदी को थोड़ा पढ़ लिया था, तो अब मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ तो भाई मेरी जान निकल जा रही है, अंदर से आ रहा है कि नहीं होगा भाई, नहीं होगा। तो भाई जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं उसको फिर से पढ़ना कितना डिफिकल्ट है यार, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। पर यार करना तो पड़ेगा, मुझे पता है कि करना पड़ेगा हम लोगों को। तो ऐसे ही हमें फिर से रूटीन में वापस आना है। क्या करना है, कैसे करना है, मतलब हमें ओवर थिंकिंग जो हमने अपने माइंड पे बनाई हुई है, मैंने तो बनाई है भाई, बहुत सारी बनाई है मैंने, कि भाई सब पढ़ ले होंगे, तू कुछ नहीं कर रहा है, तू ये है वो है वो है। कोई नहीं पढ़ रहा है यार, सब आपकी तरह है। मुझे अब पता चला है कि सारे मेरे लेवल के ही हैं। पहले मुझे लगता था कि कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, अब मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि ठीक है। अब भाई हम स्टार्ट कर सक, मतलब स्टार्ट अगर आप करोगे तो होंगी चीज़ें। इतना भी मुश्किल नहीं है यार, इतना भी मुश्किल नहीं है। पर अकेले में ना बहुत ज़्यादा ऐसे लग जाता है कि ऐसे सोच सोच के ना कि क्या होगा, कैसे होगा, ये तो भाई मतलब क्या बताऊँ, बहुत डिप्रेशन आ जाता है। और जब डिप्रेशन आ जाता है तो वो बहुत मेहनत तक रह जाता है। मैं ऐसे पढ़ने बैठता हूँ और मैं ऐसे बुक को खाली देख रहा होता हूँ, अंदर ही अंदर मेरे अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। इसलिए मैं यहाँ पे आपसे ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो अगर हम सिलेबस पे आएँ तो सिलेबस तो सबको पता ही होगा, बाकी अगर कोई नया स्टूडेंट है तो उसके लिए मेरे को बाद में बता देना, वो सब मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। जो कि मुझे दिक्कत हुई थी स्टार्टिंग में, बहुत बहुत दिक्कत होती है भाई, चीज़ें मिलती नहीं है, कुछ चीज़ें पता ही नहीं होती, तो बंदा करेगा कैसे। मेरे साथ भी हुआ था यार ये। पर कोई नहीं, वो सब तो हो जाएगा, बस आप अपना मतलब ये होता है ना कि जो फिजिकल जैसे पढ़ना है, पढ़ने बैठना है, वो सब हो जाता है। सबसे डिफिकल्ट चीज़ है हमारा माइंड। माइंड को समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई, और ये पलट जाता है फिर उसी समय। तो हमें ना अपना मेंटेलिटी थोड़ा यू नो थोड़ा ग्रोथ करना है, माइंड का ग्रोथ करना है हमें, कि भाई करना है तो करना है वाला सीन। उसके बाद अगर हम सिलेबस पे आए तो कुछ भी नहीं है, हिंदी जीएस कुछ भी नहीं है तो नहीं है, बहुत कुछ है। लेकिन ऐसा है कि अगर मन में ख्याली पुलाव ही बनाते रहेंगे तो फिर ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा ना, तो स्टार्ट तो करना पड़ेगा। तो हिंदी से स्टार्ट कर सकते हैं हम। और अगर हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है तो जरधारी क्लासेस से स्टार्ट कर सकते हैं, मुझे भी वो ठीक लगते हैं। मतलब लाइक सब कुछ ही कराया है उनने सिलेबस का, तो हम एटलीस्ट स्टार्ट तो कर सकते हैं यार। हिंदी उत्तराखंड मतलब जो भी है सब्जेक्ट तो आपको पता ही है, नहीं पता है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं बस आपको ये इंट्रो देने आई थी कि मैं भी एक इंसान हूँ जो कि यूके ट्रिपल एससी की भीड़ में कूद चुका हूँ। अब मैं पीछे नहीं जाने वाला हूँ, पीछे जा भी सकता हूँ, अभी देखता हूँ क्या होता है भाई। मतलब अभी अभी तो हूँ मैं यहाँ, जिंदा हूँ, एग्जिस्ट करता हूँ। तो ये अभी तो बस ऐसे
थोड़ी बातचीत करने आया हूँ। उसके बाद जो मेनली चीज़ें हैं, जो काम की चीज़ें हैं, वो हम बाद में करेंगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस वगैरह, किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी मेन प्रॉब्लम यही है कि कौन क्या कर रहा है। तो कोई कुछ नहीं कर रहा है मुझे पता चल गया है भाई, कोई कुछ नहीं कर रहा है। और मतलब बहुत कम लोग हैं जो पढ़ पा रहे हैं। और पता है अभी हमारी वो कितनी है, एफिशिएंसी क्या है पता है अभी? अगर हम एग्ज़ाम से पहले 2 घंटे में हम 2 चैप्टर कर रहे थे, तो अभी हम 5 घंटे में भी 2 चैप्टर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि वही होता है भाई, नहीं आता है, एफिशिएंसी नहीं आती है। एग्ज़ाम अभी चले गया है ना, अब नहीं आएगी वो। अब वो आएगी एग्ज़ाम से, जैसे डेट आ जाएगी उसके बाद आएगी अब वो। ओके बाय, लव यू ऑल। अब तो मिलते ही रहेंगे, बाय।